तो यार साकेमोटो डेज का मैं सेकंड एपिसोड लेके आ चुका हूँ और आज की वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। और अगर तुमने इसके पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाओ यार चेकआउट करो। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सिन जो कि साकामोटो के स्टोर में काम कर रहा होता है। इसके बाद फिर सिन साकामोटो से कहता है, साकामोटो आप उस दिन कितने अच्छे से फाइट कर रहे थे, आपकी फाइट देख के तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया था। आपने लगातार एक एक करके उन सभी को हरा दिया। ये सुन के साकामोटो की वाइफ आओवी कहने लगती है, क्या तुमने फिर से हिटमैन वाला काम शुरू कर दिया है? ये सुनते ही साकामोटो घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस दिन किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। जिसके बाद साकामोटो की वाइफ गुस्से में कहती है, अगर तुमने अपने वादे को तोड़ा और हमारे रूल्स को तोड़ा तो फिर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। जैसे कि ये सुन के तो साकामोटो की हालत ही खराब हो जाती है और सिन उससे पूछने लगता है आखिर रूल्स क्या हैं। लेकिन हम देखते हैं साकामोटो अपने मन में सिन को मारने के बारे में सोचते हैं और जैसा कि सिन किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता है, वो साकामोटो के दिमाग में क्या चल रहा है वो देख लेता है। और ये सब देख के सिन काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद साकामोटो कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों चाइना टाउन के अंदर आ जाते हैं शॉप के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी साकामोटो एक स्टोर में जाके पोर्क बन को खरीद लेते हैं ताकि वो अपनी बेटी को पोर्क बन खिला सके। ये सब देख के सिन भी शॉक्ड और वो कहता है, क्या हम इतने दूर ये खरीदने के लिए आए हैं? इसके बाद साकामोटो अपने मन में सोचने लगता है किस तरह उनकी बेटी ये पोर्क बन खा के खुश हो जाएगी। फिर सिन सोचने लगता है कि साकामोटो अपनी फैमिली की कितनी ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन तभी अचानक से बिल्डिंग से एक लड़की कूदती है और सीधा साकामोटो के ऊपर जाके गिरती है और जो पोर्क बन रहते हैं वो वहीं नीचे गिरकर खराब हो जाते हैं। ये देख के साकामोटो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद सिन देखता है उन पोर्क बन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसके बाद वो लड़की बताती है, मेरा नाम साओ है। तभी वहाँ अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं साओ को पकड़ने के लिए। फिर सिन साकामोटो से कहता है, अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो हम लोग इसके बीच में आ जाएंगे। लेकिन साकामोटो अभी भी पोर्क बन को देखते हुए परेशान हो रहा होता है क्योंकि साकामोटो को लग रहा था कि उसकी लड़की इस खराब पोर्क बन को देख के वो काफी ज्यादा उदास हो जाएगी। ये सब देख के सिन कहता है, तो फिर हम लोग के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। फिर हम देखते वहीं पर साओ उन सारे लोगों से लड़ रही होती है अपने कुंफू की हेल्प से और उन लोगों को लगभग पूरी तरीके से हराई दी होती है। लेकिन तभी एक बंदा पीछे से साओ को पकड़ लेता है और वो लोग साओ को एक नाइफ से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते वहाँ एंट्री होती है साकामोटो की और वो उस नाइफ को पकड़कर तोड़ देता है। जिसके बाद सिन साओ को उस बंदे से आजाद करवा देता है। इसके बाद साओ उन दोनों को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन साकामोटो अभी भी पोर्क बन के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं साओ को पकड़ने के लिए। जिसके बाद साकामोटो साओ को उठाकर सिन के साथ वहाँ से भागने लगते हैं और वो सभी लोग उन लोगों का पीछा नहीं कर पाते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो बंदा किसी को बता रहा होता है कि हम साओ को पकड़ने में फेल हो गए। तभी डान नाम का एक आदमी उसे मारने लगता है और कहता है, तुमसे मैंने एक काम कहा था और तुम उस काम में फेल हो गए। मैंने उसके पूरे क्लैन को खत्म करवा दिया और तुम उसे पकड़ तक नहीं पाए। फिर वो आदमी एक और मौका मांगने लगता है लेकिन तभी एक बंदा उसके सर को उड़ा देता है। जिसके बाद वो उसके सर को अपने हाथ में लेके कहने लगता है, ये अभी भी सांस ले रहा है और इसे पता भी नहीं चला कि ये कब खत्म हो चुका है। फिर उसके बाद उस बंदे का भाई वहाँ आकर कहता है, तुम कितनी अजीब चीजें करते हो। ये सारी चीजें देखकर डान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है, सांघी और बांगचो, तुम लोग को जो कुछ भी करना पड़े तुम उस लड़की को पकड़कर मेरे पास लाओ। ये सुनकर वो दोनों कहने लगते हैं वो बीच में आने वाले हर एक इंसान को मार देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साओ को जो कि सिन और साकामोटो को बताती है कि उसके पास उसके फैमिली की ट्रेजरी के की है और उस की वजह से वो सभी लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सिन ये सब सुन के कहता है कि क्या वो अपनी जान बचाने के लिए चाबी उन्हें दे नहीं सकती? तो फिर साओ कहती है उसकी फैमिली ने उसे ये की दिया था और वो ऐसे उस की को जाने नहीं दे सकती। इस की को बचाने के लिए उसके मॉम और डैड ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए साओ भी अपने मरते दम तक इस की हिफाजत करेगी। फिर इसके बाद सिन कहता है वो उसकी बातों को समझ गया। साओ फिर कहती है कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद सिन भी सोचता है कि अब वो लोग वहाँ से जा सकते हैं और सिन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन साकामोटो सिन को रोक देता है और वो साओ से पूछता है, क्या उसे पोर्क बन बनाने आता है? इस पे साओ कहती है कि हाँ, मेरे डैड ने मुझे ये सिखाया था। इसके बाद साकामोटो कहता है कि हम लोग शॉपिंग बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन सिन कहता है कि हमें इस चीज के बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि साओ की फैमिली भी एक माफिया फैमिली थी। लेकिन साकामोटो को किसी भी कीमत पे अपनी बेटी के लिए पोर्क बन चाहिए था। फिर सिन साकामोटो को
वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साकामोटो के फेस पे एक जोरदार किक लगती है। हम देखते हैं वहाँ पर बांगचो और सन ही आ जाते हैं। इसके बाद सिन भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सन ही कहता है कि ये सभी लोग तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं। तभी सिन कहता है आखिर ये लोग कौन है। इस पे साओ बताती है कि ये दोनों भाई काफी ज्यादा फेमस किलर हैं, क्योंकि ये जिनको भी मारते हैं वो उनके सर को अपने पास रख लेते हैं और उनके फेसेस को ड्रॉ करके ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। बांगचो ये सुनकर के कहता है हम तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। तभी सिन काफी तेजी से सन ही के पास आकर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सन ही उसके पंच को काफी आसानी से रोक लेता है और वो कहता है तुम्हारा साथी तो पहले ही मर चुका है। ये सुनकर सिन कहता है तुम्हें लगता है वो इतने आसानी से मर जाएंगे। सिन उसे देखकर समझ जाता है कि इनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी साओ के ऊपर बांगचो आकर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है और बांगचो को काफी तगड़ी तरह से मार के नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं वहाँ की छत भी टूट जाती है और वो लोग उस छत से नीचे आ जाते हैं। लेकिन हम देखते बांगचो को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता। इधर साओ भी साकामोटो को ऐसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। इधर साकामोटो भी उन दोनों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सन ही साकामोटो को बीच में ना पड़ने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते साकामोटो को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सन ही साओ से कहता है अगर तुम मुझे वो की दे दोगी तो फिर मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। लेकिन साओ ऐसा करने से मना करती है। फिर इस पे साओ कहता है तुम्हारी जिंदगी सच में बेकार है और मैं तुम्हें बिल्कुल वैसी मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। ये सब सुन के साओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो उसे मारने जाती है, लेकिन सिन साओ को रोकने की कोशिश करता है। तभी साकामोटो साओ को रोक देता है। फिर सिन साओ से कहता है कि वो तुम्हें बस उकसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सन ही अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करता है साओ को खत्म करने के लिए और वो उस वेपन से साओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसे बीच में ही रोक देता है। ये देख के सन ही कहता है हे तुम बीच में आना बंद करो। तभी साओ देखती है कि साकामोटो के हाथ से ब्लड आ रहा है। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है आखिर वो उसे बचाने की इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद सिन भी सोचने लगता है आखिर ऐसा करने का रीजन क्या है। तो फिर साकामोटो अपनी पहले की मेमोरीज याद करने लगता है वो किस तरीके से गिफ्ट लेके गए थे अपनी वाइफ के लिए, लेकिन साकामोटो के चेहरे पे ब्लड लगा हुआ था, जो देखकर साकामोटो की वाइफ साकामोटो पे गुस्सा हो जाती है। इस पर साकामोटो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है उन्हें ये काम करते रहना होगा ताकि वो उनके लिए गिफ्ट खरीद सके, लेकिन उसकी वाइफ ये सुन करके गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। वो बस चाहती है कि वो उसके साथ रहे और नॉर्मल तरीके से वो अपनी लाइफ जिए, जिसके लिए तुम्हें बदलना होगा। इसके बाद वो वहाँ से कूद जाती है। तभी हम देखते हैं साकामोटो काफी तेजी के साथ अपनी वाइफ के पीछे जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को पकड़ के बचा लेता है। इसके बाद साकामोटो की वाइफ कहती है वो चाहती है कि साकामोटो खुद को बदले अपने लिए और खुद के लिए। वो नहीं चाहती कि साकामोटो किसी को भी मारे, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी के लिए खास होता है, जैसे कि वो उनके लिए है। और तुमने क्योंकि पहले काफी सारे लोगों को मारा है, इसलिए वो चाहती है कि आगे से वो जिनकी मदद हो सके वो उनकी मदद करे, और यही हमारा सबसे पहला रूल रहेगा एक फैमिली की तौर पे। और साकामोटो वहीं पर अपनी वाइफ से वादा कर देता है। साकामोटो की सारी मेमोरीज सीन देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर इसके बाद साकामोटो सोचता है वो अपने खून को काफी दिनों बाद देख रहा है। तभी सन ही और बांगचो एक साथ मिल करके साकामोटो के ऊपर हमला करने का सोचते हैं, लेकिन साकामोटो काफी आसानी से उनके सभी अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो दोनों भाई समझ जाते हैं कि साकामोटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन अटैक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साकामोटो उनके इस अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर रहा होता है, और ये सब देख के वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि साकामोटो काफी ज्यादा मोटा बंदा है, लेकिन फिर भी वो उनके सारे अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। और उनके इस अटैक से साकामोटो को एक खरोच तक नहीं आई, बस उसकी नस खींची थी। फिर वो दोनों ही भाई कॉम्बिनेशन अटैक करने का फिर से सोचते हैं, लेकिन इस बार साकामोटो उन दोनों को बीच में ही रोक देता है, और वो पहले बांगचो पे अटैक करके उसे वहीं पर ढेर कर देता है। जिसके बाद सानी साकामोटो पे हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो सानी के वेपन को एक ही बार में तोड़ देता है, जिसपे सानी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी साकामोटो कहता है मुझे बैंडेज की जरूरत है, क्योंकि मुझे वजन उठाने की आदत नहीं है। इसके बाद सानी के पास बस एक ही रास्ता बचता है साओ को मारने का, लेकिन सीन अपने एबिलिटी का यूज करके उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उसे वहीं पर रोक देता है। फिर साकामोटो एक फ्रिज उठा के सानी के ऊपर मार देता है। ये सब देखने के बाद साओ पूछती है आखिर तुम लोग हो कौन। तब साकामोटो बताता है कि मैं एक दुकानदार हूँ, लेकिन इस बात पे साओ को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डान को, जो कि अभी भी ट्रेजरी को खोलने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सानी और बांगचो को लेकर सिन और साकामोटो आ जाता है। लेकिन इधर डान कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ पर साओ आ जाती है और उसके गले पे एक नाइफ रख देती है, जिससे डान काफी ज्यादा डर जाता है। फिर साओ अपने गुस्से को शांत करने के लिए डान को लगातार मारने लगता
लगती है। इधर सीन भी डान को मारने के बारे में सोचता है। तभी साकामोटो सीन को वार्निंग देता है, जिससे सीन डर जाता है और साकामोटो सीन को बीच में ना पड़ने के लिए कहता है। इसके बाद साओ का भी गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो डान को जाने देती है, क्योंकि उसके फादर ने उससे कहा था अगर वो सबसे बदला लेने की कोशिश करेगी तो वो कभी भी अपनी लाइफ को जी नहीं पाएगी। इसके बाद साओ ट्रेजरी को खोलने की कोशिश करने लग जाती है और जैसे उस ट्रेजरी का दरवाजा खुलता है, साकामोटो और सीन अंदर जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं अंदर काफी सारा गोल्ड रखा हुआ था। तभी सीन की नजर एक बुक पे पड़ती है। उस बुक में लिखा हुआ था लूक लैंड के सारे लोग यहाँ पर अपनी सबसे कीमती चीज रखेंगे, जिससे वो आने वाली जनरेशन को पास ऑन हो सके। फिर इसके बाद साओ सोचती है कि उसके डैड ने आखिर यहाँ पर क्या रखा था, और तभी वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिस पर उसके डैड ने लिखा था साओ जब बड़ी हो जाएगी तो फिर वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहेंगे। ये सब देख के साओ रोने लग जाती है और फिर वो उन लोगों से कहती है मैं ये सब चीजें तुम लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की। फिर वो लोग पोर्क बन को भी बाहर निकाल देते खाने के लिए। वो पोर्क बन दिखने में तो अच्छे नहीं दिख रहे थे, लेकिन खाने में उनका स्वाद अभी भी अच्छा था। तभी इधर सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं सीन को जो कि स्टोर में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर साकामोटो आ जाता है और उसका सर दर्द कर रहा था ड्रिंक करने की वजह से, और साकामोटो सीन को शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद सीन साकामोटो को जूस पीने के लिए देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर साओ आ गई होती है और उसने स्टोर के एप्रोन को भी पहना हुआ होता है, जिस पर सीन कहता है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर साओ बताती है कि वो यहाँ पर जॉब करने वाली है, क्योंकि उसे कोई और जॉब नहीं देगा। फिर साकामोटो उन दोनों से दोबारा से कहता है शांत होने के लिए। फिर सीन साकामोटो से कहता है उसे भी पता चल गया रूल के बारे में, क्योंकि सीन ने साकामोटो के दिमाग को पढ़ा था। फिर साकामोटो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर बाकी के रूल्स भी याद कर लो, क्योंकि अब तुम भी फैमिली का हिस्सा हो, और अगर तुमने इनमें से कोई भी रूल को तोड़ा तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन ये सब सुनकर डर जाता है और कहता है ये तो पहले रूल के खिलाफ है ना। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठ के साकामोटो के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि साकामोटो को मारने पे 1 बिलियन येन का इनाम मिलने वाला था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा। Subscribe.